नवरात्र में अष्टमी के दिन छोटी कन्या को खिलाएं ये चीज़, करोड़ों आएंगे। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे छोटी कन्या किस तरह से आपको धनवान बना सकती है, किस तरह से आप पूजा करें और अष्टमी के दिन किस देवी की पूजा की जाती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास आज के वीडियो में मैं कर रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका वेलकम करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आप भी खुश होंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। मित्रों, चैत्र नवरात्र में या सभी नवरात्रों में अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा होती है और माता गौरी को ये चीज़ अति प्रिय है जिसका भोग आपको लगाना चाहिए। कन्याओं का भोग, कन्याओं को ये खाना खिलाना चाहिए, इससे आपका जीवन खुशहाल बन जाता है। जो चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये त्यौहार संपन्न किया जाता है। इसी दिन पर्वतराज की पुत्री पार्वती ने अवतार लिया था और इस दिन कुमारियाँ सुहागिनें पार्वती जी के गोबर से निर्मित प्रतिमा का पूजन करती है। नवरात्रों के पश्चात दुर्गा जी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है और इस दिन को दुर्गाष्टमी कहते हैं। अगले दिन यानी नवमी के दिन प्रातःकाल इस देवी का पूजन होता है। नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नवरात्रों में प्रतिपदा तिथि में माता रानी का घी से पूजन किया जाता है। द्वितीय तिथि को शर्करा से पूजन किया जाता है। तृतीया तिथि को दुग्ध अर्पित करना चाहिए। चतुर्थी के दिन गुलगुला या पुआ अर्पित किया जाता है। पंचमी के दिन केला अर्पित करना चाहिए। षष्ठी तिथि को मधु यानी शहद अर्पित करना चाहिए। सप्तमी तिथि को गुड़ अर्पित करना चाहिए। अष्टमी तिथि को नारियल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अतः कन्याओं को अष्टमी के दिन आपको नारियल की बनी मिठाई कन्या को खिलानी चाहिए, इससे आपको लाभ मिलता है। और नवमी के दिन लाई अर्पित की जाती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इस दिन क्या चीज़ अर्पित करना चाहिए। हालांकि श्रद्धा प्रमुख होती है हर पर्व में और श्रद्धा ही आपको फलदायी होती है। तो आपको जो चीज़ आप कन्याओं को खिलाते हैं वही चीज़ आपको ब्राह्मणों को दान में देनी चाहिए, तो अति शुभ फल की प्राप्ति आपको होती है। वैसे माता को भोग में हलवा अर्पित करना चाहिए। माता को भोग में हलवा विशेष प्रिय होता है। हलवा भी कन्याओं को खिलाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। अष्टमी के दिन आपको ये मंत्र जपना चाहिए, ओम नमो भगवती महागौरी वृषारूढ़े श्रीम ह्रीम क्लीम हुम फट स्वाहा। तो अष्टमी तिथि को माता भगवती के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा करें और पूजा अर्चना करें। जब माँ काली हो गई थी और माँ ने महान तपस्या से पुनः गौर वर्ण प्राप्त किया था, इसी से माता का नाम महागौरी प्रचलित हुआ। माता महागौरी का स्वरूप ऐसा है, उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। मणिकांत मणि समान कांति वाली 4 भुजाएं हैं, जिनमें शंख चक्र धनुष बाण और वर मुद्रा है। कानों में रत्न जड़ित कुंडल हैं। माँ का वाहन बैल है और माँ को हलवा अति प्रिय है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए और माँ के जप कवच स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। इससे आपका चक्र बैलेंस होता है, सोम चक्र आपका जागृत होता है और आपको आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। आपके जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिलती है और फाइनेंशियल लाभ आपको होता है। आप माला माल हो जाते हैं, करोड़ों में खेलने लगते हैं। तो अष्टमी के दिन छोटी कन्या को या तो खीर खिलाएं या नारियल की बर्फ़ी खिलाएं। खीर भी अर्पित की जा सकती है, लेकिन नारियल की बर्फ़ी माता को अति प्रिय है, तो आपको नारियल का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नारियल की जो गिरी है वो भी आप प्रसाद के रूप में दे सकते हैं या खीर में ही नारियल की गिरी डाल के बना सकते हैं। इसके अलावा हलवा में भी ग्रेटेड करके कोकोनट डाल सकते हैं। कोकोनट आपको फ़ायदा देगा, तो इससे आपकी ज़िंदगी में करोड़ों रुपए आएंगे। छोटी कन्या को आपको कोई गिफ्ट भी देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, तो आपको फ़ायदा होता है। थैंक यू सो मच।